पहले मैं 20 कावर ले आया कंधे वाली। अब की बार ये डॉक्टर जो हमारे जो साथी हैं इन्होंने हमसे कहा था कि हम रथ कावर यात्रा लेके आएंगे अब की बार हमारे ये साथ। जैसे खतौली है एक मुजफ्फरनगर से पहले खतौली की नहर पड़ती है, तो कहते हैं कि जब कावड़िया जब भोले अपने कंधे पर जब जल लेके आते हैं गंगा जल, तो कहीं ना कहीं मेरठ से मुजफ्फरनगर का जो ये रास्ता है, ये मार्ग है, इसमें वो जल अपने आप भारी हो जाता है। तो क्या नरेश तोतला महाराज सबसे ज्यादा सुविधा हमें यूपी में मिली थी। जब भी हम हरियाणा में आए तो वहाँ का जब बारिश हुई तो कम से कम घोटू घोटू पानी भरा हुआ था पनवल के और पास जहाँ का कावड़ यात्रा से निकल रही थी। तो ना बताते हैं उनके पेड़ जो सैनी सरकार है ये तो बिल्कुल मुर्दाबाद है और योगी सरकार है वो तो बिल्कुल जिंदाबाद है। मैं और योगी साहब के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक यूपी थी वहाँ तक खूब इनको स्वागत फूलन थे, उनते पुलिस थे, प्रशासन थे, हर चीज से कोई कमी नहीं। तो हमारा हरियाणा का जो प्रशासन है वो निलवट अनिल है। जो हमारे भोले भंडारी है बहुत बढ़िया यात्रा करके आए, बहुत अच्छी बात है और आगे के लिए और ज़्यादा ज़्यादा सुविधा बढ़िया हो। हमारे जो भोले हैं ग्राम सतुआगढ़ी के, वो अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि ग्राम सतुआगढ़ी से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे भारत भूषण कौशिक जी जो हमारे न्यूज एंकर है, उनका बार बार धन्यवाद युवा साथियों को प्रेरित करने के लिए। करता करे न कर सके महादेव करे सो हो, 3 लोक और 9 खंड में महादेव से बड़ा ना कोई। आज ग्राम सतुआगढ़ी की पहली रथ कावड़ यात्रा आई है और हमारे साथ सभी भोले मौजूद हैं। सभी भोले से हम जानने का प्रयास करेंगे उनको कैसी कैसी कठिनाइयां आई, कैसी कैसी उनको सुविधाएं मिली रास्ते में। हम सभी जो सवाल हैं हम कावड़ियों की जुबानी, हमारे जो भोले हैं उनकी जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सभी भोले मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ग्राम सतुआगढ़ी की पहली, जी हाँ, प्रथम रथ कावड़ यात्रा आई है और भोले हमारे साथ मौजूद हैं। तो भोले से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कावड़ यात्रा है, पहली रथ कावड़ यात्रा जो शुरू हुई है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो जय भोले की। जय भोले की। भोले जी, जो हमारी रथ कावड़ यात्रा शुरू हुई है, पहली ग्राम सतुआगढ़ी की पहली रथ कावड़ यात्रा है जी, तो उसकी कैसे कैसे आपने योजना बनाई रथ कावड़ यात्रा लेके जाएंगे? देखो ऐसा है जी, हम कावड़ तो बहुत दिन से ला रहे हैं। पहले मैं 2 खड़ेसरी कावड़ भी ला चुका हूँ, झूला कावड़ भी ला चुका हूँ। उसके बाद फिर 12-13 साल से हम डाक कावड़ में चल रहे हैं। तो हमने पिछली साल ही ये सोच लिया था कि अब की बार हम रथ कावड़ की तैयारी करेंगे। अच्छा, अब की बार आपने योजना बना ली थी कि अब की बार जो योजना है, जो अब की बार यात्रा हम करके आएंगे, कावड़ यात्रा जो हम करके आएंगे, रथ कावड़ यात्रा लेके आएंगे, गंगा का जल हम रथ में लेके आएंगे। तो आपने ये जो जल उठाया है गंगा का, कहाँ से लिया है? हरिद्वार हर की पैड़ी से। हरिद्वार हर की पैड़ी से आपने गंगा का जल लिया है जी। और बताइए कि जब आप हर की पौड़ी पर पहुंचे तो वहां पर जो श्रद्धालु थे उनका हर्ष और उल्लास कैसा था, उत्साह कैसा था उनको? वहाँ बहुत बढ़िया वो था जी, वहाँ हर एक तरह की सुविधा थी। केवल ये थी कि वहाँ थोड़ा सामान महंगा मिलता था। उसके बाद जब हम यूपी में आए, योगी राज में आए, तो वहाँ पर हमको हर एक तरह की सुविधा मिली। बहुत सफाई, प्रशासन की हर एक तरह से मदद मिली, पानी की, लेटरिन की, बाथरूम की, शिविरों की बहुत अच्छी सेवा मिली। लेकिन उसके बाद जब हम हरियाणा में आए थे तो हमारा हरियाणा का जो प्रशासन है वो निलवट अनिल है। कोई प्रशासन की मदद ये नहीं है कि रोड पर कावड़ चल रही है, नहीं कोई ट्रैफिक को रोक रहा है, नहीं कोई कैसे कर रहा है। कावड़ या खुद अपनी परेशानी उठा उठा के कावड़ों को बचा बचा के ला रहे हैं। प्रशासन की चूक आपको हरियाणा में देखने को मिली, यूपी के अंदर आपको प्रशासन की चूक देखने को नहीं मिली। अच्छा, हम जानने का प्रयास करेंगे भोले जी, जो रथ कावड़ यात्रा आई है तो इसमें कितना खर्चा आ गया जी? हेलो, कम से कम जी इसमें 1 लाख रुपए खर्चा आया है। 1 लाख रुपए का खर्चा? हाँ जी। इसमें जो 1 लाख रुपए का खर्चा आया है तो गांव की पूरी सरदारी ने इसका योगदान है, या आपके जो आपके साथ गए हैं कावड़िया जो भोले गए हैं वो कितने लोग हैं? हम 14-15 लोग हैं जो हमने खर्चा स्वयं अपने आप उठाया है। अच्छा, हाँ जी। पहली बार आप कावड़ यात्रा लेके आ रहे हो तो पहले आप डाक कावड़ लेके आते थे या फिर पैदल वाली कावड़? पहले मैं 20 कावर ले आया कंधे वाली। अब की बार ये डॉक्टर जो हमारे जो साथी हैं इन्होंने हमसे कहा था कि हम रथ कावर यात्रा लेके आएंगे, अब की बार हमारे साथ चलिए। तो हम रथ कावर लेके आए अब की बार। ऐसा है कि जो हाँ योगी सरकार थी वो बहुत अच्छी सरकार थी, उस सभी जगह पर सब चीज़ की सुविधा मिली थी, ऐसी कोई बात नहीं। और हरियाणा में आने से
जब भी हम रहने आए तो वहां कर जब बारिश हुई तो कम से कम घोटू घोटू पानी भरा हुआ था पनवल के और पास, जहां कर कांवड़ यात्रा से निकल रही थी। तो ना तो कोई प्रशासन उठ रहा था, ना कोई बचाव कर रहा था, स्वयं अपने आप हमने ही बचाव किया और क्या नाम है बचा कर वहां से हम यहाँ आए हैं। लेकिन जो सैनी सरकार है ये तो बिल्कुल मुर्दाबाद है और योगी सरकार है वो तो बिल्कुल जिंदाबाद है। और अगले युवा में जो भी जैसे पीएम बना है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उसके बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बने। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे योगी जी ने हमारी सेवा और सहायता की है। भोले, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको अभी अब रथ कावड़ यात्रा लेके आए हो तो आपको कैसी कैसी जो समस्याएं कठिनाई आई, तो आपने कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कोई कठिनाई आई तो कैसी कठिनाई आई? कि जैसे पहले बताते हैं कि जब मेरठ मुजफ्फरनगर जैसे हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो लोग हैं वो कावड़ को खंडित करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? किसी ने कुछ नहीं किया, बस खाली ये जो उत्तराखंड सरकार है उसमें वह भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए मिल रही है, पानी की सुविधा नहीं, ना कोई खाने पीने की सुविधा है, ना कोई वैसी सुविधा नहीं है। खाली प्रशासन अच्छा था वहाँ का और वैसी कोई उम्मीद नहीं थी। ये जैसे खतौली है एक, मुजफ्फरनगर से पहले खतौली की नहर पड़ती है, तो कहते हैं कि जब कावड़िया जब भोले अपने कंधे पर जब जल लेके आते हैं गंगा जल, तो कहीं ना कहीं मेरठ से मुजफ्फरनगर का जो ये रास्ता है, ये मार्ग है, इसमें वो जल अपने आप भारी हो जाता है। क्या आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है कि मन का वो हो जाता है। वहां से ऐसा लगता है कि अब आप अपने एरिया में आ चुके हैं हम। मेरठ मुजफ्फरनगर तो अभी अपने एरिया तो आया नहीं, दिल्ली पड़ जाता है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि वहां तक हमारे मेरठ तक जो पैर है ना वो पक लेते हैं चलने से, तो उसके बाद पैरों में जो दर्द होता है वो कम पड़ जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। जी, आपका क्या कहना है? वो ऐसा है जी, पहले बड़े बूढ़े कहावत है कि जैसे हम जल उठा के हरिद्वार से चलते हैं तो रुड़की से लेकर और मेरठ तक के बीच में जिस रास्ते को हम पार करते हैं उसमें कुछ खींचातानी सी होती है पैरों के अंदर, ऐसे लगता है कि आप पार नहीं हो पाओगे। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि उनके नाम लेते ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जी, हाँ जी। क्या आपको इस रथ कावड़ यात्रा में ऐसे लोग देखने को मिले जो कावड़िया का भेष बनाकर आपके पास आए हो, स्नैचिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आपके फोन वगैरह छीनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ अजीब हरकत कर रहे हो? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया सर, ऐसे आपको देखने को नहीं मिले? हमारे पास। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे हम बताते हैं कि इसके बहुत नियम होते हैं, जब पैदल यात्रा हम करते हैं, कावड़ यात्रा लेके आते हैं पैदल, तो उसकी बहुत नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं कि आप ऐसे आओगे, ऐसे नहीं आओगे। तो जैसे हम अब रथ कावड़ यात्रा लेके आए हो, ग्राम सतुआगढ़ी की पहली रथ कावड़ यात्रा है, तो इसमें बताते हैं कि आपको रुकना है तो कहाँ रुकना है, किसका ध्यान रखना है? हाँ, गुरुजी बताते हैं उनके पेड़ के नीचे ना आना। अच्छा, गुरुजी बताते हैं कि किसी पेड़ के बारे में। जी, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। जी, किस पेड़ की कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे आना वर्जित है, वहाँ पेड़ के नीचे ना आए? देखिए, पहले बड़े बूढ़े ने बताया था कि जैसे जब किसी टाइम पर भगवान हिरण्याकश्यप को मारा था भगवान ने, तो उन्होंने गूलर के पेड़ से हाथ पहुँच दिए थे भगवान नरसिंह ने। तो उस वृक्ष ने कहा था कि प्रभु ये आपने क्या किया? बोला कि ऐसा है कि जो गलती मुझसे हुई वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक वरदान देता हूँ, अगर कोई भी पुण्य आत्मा या यात्रा करके आएगा और तेरे वृक्ष के नीचे आकर बैठेगा तो उसका आधा फल तुझे मिल जाएगा। तो यही वो है बात है कि जो गूलर का पेड़ है उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए और नहीं उसका यात्रा करके उसके साथ निकलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर गूलर के पेड़ के नीचे अगर आप विश्राम करोगे, रुकोगे, तो ऐसे कहते हैं कि आधा पुण्य जो है वो गूलर को चला जाएगा। गूलर को चला जाएगा। आपको ऐसा कोई स्थान मिला कि जहाँ गूलर के पेड़ हो, वहाँ आपने मतलब मिला था? ये गांव लेकी में मिला था। गांव लेकी में आपको देखा? हाँ जी, गांव लेकी में मिला था ये। अच्छा, उससे पहले जब आप दिल्ली में प्रवेश करे तो दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली में जो लोग हैं वो कावड़िया का भेष बना के लोग आते हैं और वो छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ लोग देखने को मिले? देखो, हम उस रास्ते से नहीं आए, लेकिन हमारे संग में तो ये कांड नहीं हुआ। हमने सुना था कि बहुत लोग कांवड़ियों के साथ हो गया है कांड। जैसे नहर के रास्ते आते हैं कांवड़िया, तो वहां सोने के बाद कोई लूटपाट हो जाती है उनके साथ। कोई झोला लेके चला जाता है, कोई लत्ता कपड़े लेके चला जाता है, और क्या क्या कुछ ना कुछ नशीली चीज खवा देते हैं और कांवड़ियों को लूट लेते हैं। प्रशासन की तरफ से आपको व्यवस्था देखने को कैसे मिली? अच्छी मिली, जो व्यवस्था थी प्रशासन, खाली हरियाणा को छोड़कर बाकी सब रहा जो प्रशासन की जो हुई वो बढ़िया अच्छी बात। मेरठ के अंदर आपको व्यवस्था कैसी देखने को मिली? अच्छी मिली जी। भीड़ वगैरह जो
थी कैसी श्रद्धालु की? बहुत तगड़ी भीड़ थी और बहुत बढ़िया था। प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ी उत्तराखंड में और का नाम यूपी में। अच्छा, हम जानने का और प्रयास करते हैं कि जैसे रथ कावड़ यात्रा हम पहली बार लेके आए हो आप गांव सतुआगढ़ी के लिए, तो इसकी मतलब योजना आपने पहले से बना चुकी ली थी या फिर अब की बारी बनाई? हमने ये 1 साल हो गया था जब कांवड़ लेके आए थे पिछले साल, तो हमने मन में ये धार लिया था कि अब की बार आएंगे तो रथ कांवड़ ही लेकर आएंगे। रथ कावड़ यात्रा। हाँ, इसमें खर्चा कितना आ गया था? करीबन 1.5 लाख रुपए मान के चलो जी इसमें। 1.5 लाख रुपए एक से। किया है, अभी तो इसमें आगे लगाएंगे तो कम से कम इसमें 2.5 लाख लगेगा। अगली बार जब जाएंगे तो इसमें खर्चा और भी बढ़ाएंगे, अब के अच्छी बात से लाएंगे बना के। अच्छा, भविष्य में अगर गांव के जो नौजवान हैं, युवक हैं, वो अगर प्रेरित होते हैं आपको देखकर कि भाई अब की बार डाक कावड़ को छोड़ते हैं और रथ कावड़ यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, अब के हम 3-4-5 लाख की कावड़ तैयार कर देंगे बना के। आपको क्या लगता है जैसे डाक कावड़ यात्रा जा रही है, हर गांव से जाती है डीजे वगैरह के साथ, बड़े धूमधाम से जाती है वो जो डाक कावड़ यात्रा है, और उसमें जो हमारे भोले हैं, जो युवा हैं, वो हर की पौड़ी पर पहुंचते हैं एक दिन पहले, फिर वहां से आते हैं, मतलब पूरा एक प्रेशर होता है उनके ऊपर। अब आप रथ कावड़ यात्रा लेके आए हो, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं युवा जो है वो इस रथ कावड़ यात्रा की तरफ आकर्षित होंगे? हो सकता है जी, अब की जो हमारे रथ कावड़ यात्रा आई है तो इसको देखकर हो सकते हैं अगली बार आपको तो हम 14-15 बोले, अगली बार हम 30-35 हो सकते हैं। आपको कोई हुड़दंग वगैरह कुछ देखने को मिला कि कावड़िया आपस में लड़ रहे हो, या ऐसा कुछ कहते हैं कि मेरठ की भूमि पर कुछ ऐसा होता है? तो ऐसा है जी, जो कावड़िया हैं सच्चे दिल से कावड़ लेने जा रहे हैं वो तो हुड़दंग मचाएंगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उग्रवादी हैं, भोले के रूप में बन के वहां जाकर उपद्रव करते हैं, तो भोले हैं ही कहाँ? ऐसे लोग पहुंच जाते हैं इसमें। पैरों में जो घुंघरू है, घुंघरू बांधने के पीछे क्या मान्यता मानी जाती है? इससे ऐसा है, थोड़ा सा घुंघरू पावन बन जाता है, बजता है ना, इससे पैर उठता है, थोड़ा सा अधर चलता है पैर, पाँव की शोभा भी बन जाती पाँव की शोभा बन जाती है, इसमें ये होता है। मैं चाहता हूँ मेरा गांव सतुआगढ़ी अपने गांव के पंच सरपंच हर चीज़ से मौजूदा आदमी, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि मेरी बच्चे गए गांव से बहुत अच्छी काबिल लेके आए, बहुत सुविधा से आए, कोई परेशानी नहीं मिली, बड़ी अच्छे आए। योगी जी ने खूब फूल बरसाए, बड़ी योग्यता और बहुत ही अच्छी उनकी मान्यता। मैं आप योगी साहब के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ग्राम सतुआगढ़ी की तरफ से हमारे साथ सरदारी मौजूद है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारे जो भोले हैं ग्राम सतुआगढ़ी के, वो अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि ग्राम सतुआगढ़ी से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, और अभी इनका जो प्रस्थान हुआ है वो हसनपुर के अंदर हुआ है, श्याम बैंक्वेट हॉल में, तो वहां पर अभी विश्राम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्राम सतुआगढ़ी की तरफ से पूरी सरदारी आई हुई है, इनका अभिनंदन करने हुए, स्वागत करने हुए कि गाँव की पहली रथ कावड़ यात्रा लेकर आए हैं। तो हम गाँव की सरदारी से जानने का प्रयास करते हैं कि उनको गांव की जो पहली रथ कावड़ यात्रा देखकर कैसा लग रहा है। भैया, बोले की रथ कावड़ यात्रा बड़ी अच्छी और बड़ी मलूक और बड़े वाते धूमधाम से बालक लेके आए, सब जो गांव से गए और बड़े अच्छे प्यार से पहुंचे लेके, कोई शोर शराबों कैसो भी कहीं कुछ नहीं है। और योगी सरकार में जहां तक यूपी थी वहां तक खूब इनको स्वागत, फूलन थे, उनते, पुलिस थे, प्रशासन थे, हर चीज से कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। ठीक है जी, तो हमें बड़ी अच्छी लगी। हमारे गांव में पहली रथ कावड़ यात्रा पहुंची है, और अब गए बालक ने सहयोग करो, भैया ने, हमारे ने, सबन ने, बोले ने, और है सके अगली बेर और भी आते तगड़ी कोशिश करें लाने की। तो कहीं ना कहीं आपका रुख ये हो रहा है कि अगली बार जो युवा हैं गांव के, गांव सतुआगढ़ी के, वो कहीं ना कहीं रुख करेंगे अब की बार रथ कावड़ यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। जी जी महाराज, क्या नाम है आपका? जय बोले थे तो नरेश तोतला महाराज। सबसे ज्यादा सुविधा हमें यूपी में मिली थी। जैसे हम वहां से पावर उठाई थी, जल उठाया था, सबसे ज्यादा यूपी में हमें सुविधा मिली थी। इतनी हरियाणा में भी नहीं थी, उत्तराखंड में भी नहीं थी इतनी सुविधा जितनी योगी राज में है। अच्छा महाराज, आप सुविधा की बात कर रहे हो कि सुविधा आपको उत्तराखंड में देखने को बहुत अच्छी मिली, सुविधा आपको यूपी के अंदर देखने को बहुत अच्छी मिली। हाँ। लेकिन कुछ जो हमारे भोले हैं उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सुविधा की चूक हम मानेंगे, सुविधा खराब मिली हरियाणा के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरठ
मुजफ्फरनगर इनकी बताते हैं कि पहले यहाँ पे व्यवस्था कुछ वैसी होती थी, कावड़ियाओं को रोका जाता था, उनकी कावड़ को खंडित किया जाता है। आपको देखने को मिला ऐसा कुछ? नहीं, हमें हमारे पास कोई नहीं आया। हमें तो बहुत बढ़िया आए थे, सेफ एकदम। आप आने वाले जो युवा हैं गांव सतुआगढ़ी के, आगे इस कावड़ को, जो रथ कावड़ यात्रा है, इसको बढ़ा के लेके चलें, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, आप ज्यादा बड़ी पावर ले जानी है। हाँ। बड़ी रथ कावड़ यात्रा लेके आनी है जी। हमारे साथ और सरदार के साथ मौजूद है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे भोले भंडारी हैं, बहुत बढ़िया यात्रा करके आए, बहुत अच्छी बात है, और आगे के लिए और ज्यादा से ज्यादा सुविधा बढ़िया हो। बाबूजी, जो हमारे युवा हैं, नवयुवा, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि भविष्य में वो इस तरह की कावड़ लेके चलें, कुछ कोई मैसेज देना चाहें? और यहाँ से बढ़िया बात है, यहाँ से आगे और बड़ी लेके चले यात्रा, बहुत अच्छी बात है। चलो, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे भारत भूषण कौशिक जी, जो हमारे न्यूज एंकर हैं, उनका बार बार धन्यवाद युवा साथियों को प्रेरित करने के लिए। और जो हमारे युवा साथी आगे भविष्य में भी आगे बढ़ते रहे और अपना कावड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाते रहे। आप युवाओं को कोई मैसेज देना चाहें इस रथ कावड़ यात्रा को देखकर कि पहली रथ कावड़ यात्रा है और 2 दिन पहले आ चुकी है, क्योंकि 11 तारीख को जो है जलाभिषेक होने वाला है, लेकिन 9 तारीख को ही है जो रथ कावड़ यात्रा है वो आ चुकी है। लेकिन जो डाक कावड़ वाले हैं वो अब गए हैं, वो उठाएंगे, अब प्रेशर होगा उन पे, वो भागेंगे, कहीं उनको कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी, यही मैसेज है कि हमारी प्रथम कावड़ यात्रा थी, उसको हमने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि कैसे बच्चे चलते हैं, कैसे इनको समय तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा जल्दी हो गया है। आगे से भविष्य में जो अपना थोड़ा टाइम से ही आएंगे, उसको टाइम को देखते हुए, बच्चों की नॉलेज नहीं थी, उसको नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा किया गया है ये। तो भविष्य में सभी श्रद्धालुओं का और हमारे जो गांव सतुआगढ़ी की तरफ से सरदारी मौजूद थी, उनका सबका कहना है कि जो हमारी अगली बार जो रथ कावड़ यात्रा आएगी उसमें और बढ़ोतरी होगी, और जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो इसकी तरफ प्रेरित हों, डाक कावड़ को छोड़कर वो कहीं ना कहीं रथ कावड़ यात्रा की तरफ जाए। जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी। रथ कावड़ यात्रा के बारे में आपको मतलब कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि रास्ते में कोई ऐसी कठिनाई आई? कोई कठिनाई ना मिली, मगर वो उत्तराखंड में थोड़ी सी वो जो दुकानदार है वो गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम? मतलब ये चाहे नल पीछे लग रहा हो, हम बोलते भाई नल है या क्या जी, नल नहीं है, बोतल लो, लेटरिन के लिए बोतल लेके जाना पड़ा। अच्छा, पानी की बोतल दे रहे थे? पानी की बोतल। उसके बाद फिर आ गई यूपी में बड़े बड़े आनंद आए योगी राज में, रोडन पे वो जो डेकोरेशन आजाद और सफाई इतनी के जाको जवाब नहीं। मेरठ से दिल्ली तक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा दिल्ली तक। दिल्ली में कोई परेशानी नहीं, मगर हरियाणा में दाखत ही हमें परेशानी यही कि कोई वो नहीं, चलते रहो जो जा रहा है। और यूपी में तो बहन जो हमें 4 पेड़ आगे थे रास्ता मिल जाओ। हाँ जी। मेरठ मुजफ्फरनगर खतौली जो ये रास्ता था, पहले बताते थे कि कावड़ियाओं को परेशान किया जाता था, भोलों को रोका जाता था, उनकी कावड़ को खंडित किया जाता था। क्या आपको लगता है कि वो चीजें अब गई पीछे? अब नहीं है जो आप कुछ। अब तो वहाँ पुलिस का इतना शासन है कि जब पेड़ पेड़ पे पुलिस खड़ी है। हाँ जी। बोले जी, आप कोई मैसेज देना चाहें, आखिरी मैसेज जो गांव की सरदारी के लिए हो, गांव के युवाओं के लिए हो, कि आगे भविष्य में वो इस तरह की कावड़ लेके आए? मैं आगे भी जो जिंदे रहे तो लाएंगे, कावड़ लाएंगे, बढ़िया वारी लाएंगे। युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? हाँ, यात्रा को लेकर? यात्रा में बढ़िया चलेंगे और बढ़िया लाएंगे। हमारे साथ भोले मौजूद थे, उन्होंने बोला कि अगर हम जिंदे रहे तो कावड़ जरूर लेके आएंगे। प्रशासन ने पुलिस हर एक चौराहे पे बैठ रखा गया है, लेकिन पुलिस वाला कोई वो नहीं कर रहा है। साइड में बैठ जाते हैं, कावड़िया कैसे भी लिख लो, चाहे किसी से कोई टकराव चाहे कुछ भी हो, वो मतलब कोई काबर के साथ में वो नहीं करते हैं कि काबर को हम सेफ निकाल दे चौराहे से। साइड में बैठे रहते हैं कुर्सियों पर, दुकानों में। तो आप रथ कावड़ यात्रा लेके आए हो, तो इसमें जल कितना लेके आए हो? जल करीब इसमें कम से कम सभी भोलों का हमारे 1 क्विंटल से ज्यादा है। 1 क्विंटल से ज्यादा। तो ये जो जल लेके आए हैं, तो सभी जो जल था वो आपके मतलब रथ में ही था? हाँ जी, रथ में था। अभी बामनी खेरे जैसे हम क्रॉस किया था तो 2 पुलिस वाली ड्यूटी थी, कावर आ रही है इधर साइड से, पुलिस वाले बैठे पल्ली साइड में। हर की बॉडी से आपने जल कब उठाया था? हमने उठाया था 1 तारीख को 11:05 पे।
1 तारीख से मतलब 8 दिन में आप करीबन अपनी जो कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वो अब आपसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है, तो वहां पर आप पहुंचने वाले हो। क्योंकि 11 तारीख का जो जल अभिषेक है जो भोले पर चढ़ाया जाएगा, वो जल अभिषेक 11 को होने वाला है। और आज 9 तारीख है, 9 तारीख को आप अपनी जन्मभूमि, कर्म भूमि ग्राम सतुआगढ़ी के पास पहुंच चुके हो। जी, आखिरी कोई मैसेज जो गांव के युवाओं को प्रेरित करे रथ कावड़ यात्रा की तरफ, डाक कावड़ यात्रा को छोड़कर पैदल यात्रा की तरफ? जी, देखो भैया, हमारे जो रथ कांवड़ थे कांवरिया वे आलिए बड़े सुरक्षित आए, और जो बच्चा डाक गए वे भी हम भोले बाबा से विनती करेंगे सुरक्षित में, और ठाकुर जी की और बाबा की कृपा रहे कि आई साल और बढ़ बढ़ के जाए। बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही, और हमारे भक्तन की कांवर में कोई दिक्कत नहीं आई, और हमारे गांव को भी सहयोग हो कि बच्चा सही आवे और सुरक्षित रहे भैया। जय भोले, जय भोले। इसी के साथ हम इस कवरेज को यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।